आचार्य के मुखौटे में छिपा सनातन को तोड़ने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र। सफलता में जो मौन भागीदार है, सम्मान पर पहला अधिकार उसी अर्धांगिनी या उसी माता का या उसी पिता का होता है। सावधान हो, मोटिवेशन के नाम पर आपके सुखी परिवार में जहर घोला जा रहा है। परिवार को बैसाखी कहना गुरु का ज्ञान नहीं, समाज को तोड़ने का अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा हो सकता है। फर्स्ट लेडी का सम्मान या सनातन मर्यादा पर चोट। मुखौटे वाले ऐसे गुरुओं, ऐसे आचार्यों से सावधान। विवाह कोई गुलामी या बैसाखी नहीं, यह दो आत्माओं का वो पवित्र यज्ञ है जहां एक का सम्मान दूसरे का गौरव बनता है। आजकल गुरु और आचार्य का मुखौटा पहनकर कुछ लोग मोटिवेशन के नाम पर एक बहुत ही खतरनाक एजेंडा चला रहे हैं। हो सकता है यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो, हमें नहीं पता। इनका सॉफ्ट टारगेट है हमारे घर की महिलाएं और विशेषकर पत्नियां। ये आपके भीतर के असंतोष को भड़काकर सनातन परिवार व्यवस्था और हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं और इसके लिए यह बहुत प्रयास कर रहे हैं। एक चीज मेरे ध्यान में आई कि ये कुतर्क देते हैं कि जिंदगी की लड़ाई दूसरों के कंधों पर नहीं लड़ी जाती, इसलिए अगर राष्ट्रपति की पत्नी होने के नाते फर्स्ट लेडी को सम्मान मिलता है तो उसे ठुकरा दो। यह कितनी बड़ी साजिश और अज्ञानता भी है। यह सम्मान केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर सफल व्यक्ति, चाहे वह साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो या और कोई लीडर हो, उसके परिवार, उसके माता पिता और उसकी पत्नी को मिलता है। क्यों? क्योंकि उस सफलता के पीछे पूरे परिवार का वर्षों का मानसिक, भावनात्मक और मौन संघर्ष होता है। यह दूसरों के कंधे पर चढ़ना नहीं बल्कि साथ मिलकर शिखर तक पहुंचने का प्रयास है। आधुनिक समाजशास्त्र और सिस्टम्स थ्योरी भी मानती है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता अकेले नहीं बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तय करता है। लेकिन विज्ञान यहां रुकता है, वहीं से शास्त्र राह दिखाता है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 26 श्लोक 38 में मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्रीदेवी सीता से कहते हैं, न देवी तव दुखे न स्वर्गमप्यभिरोचे न ही नेस्ति भयम किंचित स्वयंभूरीव सर्वतः। अर्थात हे देवी, तुम्हारे दुख की कीमत पर मुझे स्वर्ग का सुख भी स्वीकार नहीं। सनातन में विवाह कोई गुलामी या बैसाखी नहीं है, यह एक पवित्र सह यात्रा है जहां एक दूसरे का सम्मान ही कुल का गौरव बनता है। जब परिवार टूटता है तो संस्कृति टूटती है और यही इन मुखौटे वाले गुरुओं का असली एजेंडा है। इस खोखले और समाज तोड़क ज्ञान को पहचानिए, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य अहंकार को संतुष्ट करना नहीं बल्कि परस्पर समर्पण, प्यार, अपनापन और उसी के साथ में मोक्ष को पाना है। कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या आप भी मानते हैं कि परिवार की सफलता में पत्नी, माता, पिता का सम्मान और उनका अपना अधिकार होता है। यह एक बहुत पेन पॉइंट है ऐसे सो कॉल्ड गुरु और आचार्यों की वजह से। इसके लिए हमें एक साथ जुड़ना होगा और सही प्रकार से हमारे शास्त्रों को समझना होगा।